नमस्कार, कैसे हैं आप सभी और हाज़िर हैं एक बार फिर से आप सभी के सामने एक नई वीडियो को लेकर। 2026 चल रहा है और वर्तमान का समय ऐसा है कि अगर आप एक सशक्त महिला हैं, लड़की हैं, अगर आप एक समाज में अपने आप को सशक्तिकरण के दायरे में रखना चाहती हैं, तो अभी का जो क्राइटेरिया है वो है इंस्टाग्राम और फेसबुक। अगर आपके मिलियंस ऑफ फॉलोवर हैं, अगर आपको लाखों लोग आपके रील्स पर व्यूज़ आते हैं, बेशक आप कोई भी काम करती हों, आपको कहा जाएगा कि आप एक सशक्त महिला हैं, क्योंकि कुछ लोग आपको जानते हैं। तो इन पैराग्राफ के माध्यम से क्या वास्तव में आपकी सशक्तिकरण की प्रक्रिया को मजबूती मिलती है? या ये सिर्फ़ लड़कियों को या महिलाओं को या फिर उन कामगार महिलाओं को जो सोचती हैं कि हाँ, हम सशक्त हैं क्योंकि हमारे पास फ़ेसबुक में, हमारे पास इंस्टाग्राम में बहुत सारे फ़ॉलोवर्स हैं। तो ये कहीं न कहीं आपके लिए एक भयंकर भ्रम की स्थिति हो सकती है। वर्तमान में मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग मेरे आस-पास में या फिर ऐसी लड़कियाँ मैं देखता हूँ, जो 20 से 25 साल की उम्र में हैं और उनकी कहीं न कहीं शादियाँ हो चुकी हैं। और जब उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, तो वो अब अपने आप को आज़ादी के स्तर से काफ़ी नीचे महसूस करती हैं। क्यों? क्योंकि 20 से 25 साल की उम्र आपकी वो उम्र होती है जब आप एक लड़की होने के तौर पर बहुत कुछ आपको सीखना होता है। क्या आपने वो बहुत कुछ सीख लिया? क्या आपने ये सीख लिया कि अपने आप को आज़ाद कैसे रखा जाता है? मैं किस आज़ादी की बात कर रहा हूँ? मैं क्यों आपको हर बार मेरी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मैं कहता हूँ कि अपने आप को आज़ाद रखो। वो आज़ादी क्या है? क्या आप इस बारे में जानते हैं? अगर इस समय मैं चर्चा करूँ आपके सामने सशक्तिकरण की, तो मेरे पास काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं किसी एक महिला या फिर किसी एक लड़की को दे सकूँ। वो चाहे मेरे पास एक किताब हो, चाहे मैं उसे ये कहूँ कि कृपया आप अपनी पढ़ाई करें, कृपया आप कोई स्किल सीखें, कृपया आप कोई नया काम करें, ऐसा काम करें जो आपको किसी पर निर्भर होना ना सिखाए। लेकिन लड़कियाँ इन चीज़ों से पीछे क्यों दिखाई दे रही हैं? इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आज लेकर आया हूँ आपके सामने एक बहुत ही शानदार किताब। और इस किताब को पढ़ने के बाद आप थोड़ा-सा विचलित हो सकती हैं, आपको थोड़ा-सा गुस्सा आ सकता है। आप अगर सच में इस किताब के एक-एक पन्ने को पढ़कर अपने भीतर रख लेती हैं, आप अपने जीवन में उस चीज़ को हासिल कर लेंगी। कहीं न कहीं अगर आपने 15 साल की उम्र में इस किताब को पढ़ी, तो आप 22 से 25 साल की उम्र में जाकर मुझे धन्यवाद करेंगी। अगर आपने इसे 20 साल की उम्र में इस किताब को पढ़ा और आप जब 25 से 30 साल की हो जाएँगी, आप मेरा धन्यवाद करेंगी। लेकिन इस किताब का नाम बताऊँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब भी आप अपने जीवन में कोई फ़ैसले लेती हैं, तो सोचिए वो फ़ैसले आप कैसे लेती हैं? क्या आप वो फ़ैसले खुद लेती हैं या फिर आपके लिए फ़ैसले आपके पिता लेते हैं या फिर आपके लिए आपके भाई लेते हैं या फिर आपका फ़ैसला आपका पति करता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? देखिए, मैं छोटा-सा उदाहरण ले रहा हूँ। एक कमरा है, उसमें 2 भाई-बहन रहते हैं। क्या बहन का भी उस कमरे में हिस्सा है या नहीं? क्योंकि भाई का एक अलग बेडरूम होता है, उसकी एक अलग बुक शेल्फ होती है, उसके पास अपना एक रूम हीटर होता है। क्या आपके पास भी वो है? अगर नहीं, तो आप अपने फ़ैसले खुद से नहीं कर पा रही हैं। इसके पीछे कई सामाजिक कारण हैं, लेकिन हम बात करेंगे उस आज़ादी की जो मैं आपको महसूस करवाना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि आप जानें कि वो आज़ादी क्या है। तो अगर आप मेरी एक अच्छी महिला दोस्त हैं, अगर आप पढ़ने की शौकीन हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, अगर आप 10 साल के हैं, अगर आप 12 साल के, 15 या 20 साल की हैं, आप मेरी कुछ भी लगती हों। अगर मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं इस किताब के 50 कॉपी खरीद सकता, तो मैं ज़रूर अपने आस-पास की पचासों महिलाओं को, लड़कियों को ये किताब देता। इस किताब का नाम है, आप खुद देखें। देख लिया आपने? कलयुगी नारीवाद। जया राजपूत जी ने ये किताब लिखी है। और इस किताब के माध्यम से वो क्या बताना चाहती हैं? इस किताब को जब आप पढ़ेंगे, आपके अंदर से भ्रम की एक ऐसी स्थिति बाहर निकलेगी। आप अपने आप को देख पाएँगे कि आप इस समाज के छोटे से हिस्से में आप अपने आप को कहाँ पर देखती हैं? मैं चाहता हूँ कि जो भी महिलाएँ, जो भी लड़कियाँ 20 साल से ऊपर हैं या फिर उन्होंने शादी कर ली है, इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें। एक बार इस किताब को पढ़ें। आप खाना खाना छोड़ दीजिए एक टाइम का, लेकिन आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। इस किताब को पढ़ने के बाद
आप पुरुषों से नफ़रत करना छोड़ देंगी, आप किसी पुरुष की गुलाम होना छोड़ देंगी, आपके अंदर ऐसे-ऐसे बदलाव आएँगे, आप अपने जीवन को ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए काम करेंगी। मुझे बताइए अ, अगर कोई महिला ऑटो चलाना जानती है, तो लोग क्या कहते हैं? नारी सशक्तिकरण का उदाहरण, क्या वो सशक्तिकरण है? नहीं, मैं उसे सशक्तिकरण नहीं मानता। अगर किसी लड़की के 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं यूट्यूब या इंस्टाग्राम कहीं पर भी, बेशक वो वहाँ से लाखों रुपए कमाती हो, क्या वो सशक्त है? मैं उसे भी सशक्त नहीं मानता। अगर आप मुझे कहते हैं कि क्यों आप उसे सशक्त नहीं मानते? उसे दुनिया जानती है, वो अपने कदमों पे खड़ी है। मैं फिर भी उसे सशक्त नहीं मानता क्योंकि वो अपनी आज़ादी की अनुभूति को जानती ही नहीं है। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन हो, एक बार इस किताब को ज़रूर पढ़िए। तो इसी वीडियो के साथ मुझे जाने की इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ आपको कैसा लगा। नमस्कार।